जिस कौम के पास कुछ भी नहीं, ऐसी भिखारी कौम भी लीडर बनती है मुसलमानों के नाम से। हम वो ताकत हैं कि हमको गाली भी देते हो तो तुम कूजे जाते हो। औकात अपनी भी पहचान लो, औकात हमारी भी पहचान लो। हमको पाकिस्तान भेजा जाता है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान। दुनिया का कोई मुल्क हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, इसलिए कि हिंदुस्तान के एक मुसलमान ने हिंदुस्तान को सुप्रीम पावर बनाकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया है। जिस लाल किले पे 15 अगस्त को एक झूठ का पिटारा खोलता है, वही लाल किला हम मुसलमानों की आइडेंटिटी है, याद रखना। जिस ताजमहल का दर्शन करवा के पूरी दुनिया से पैसे लेते हो, वही हमारा आधार कार्ड है, याद रखना। अब उसके अंदर मंदिर तलाश कर रहे हैं, बनाया कुछ नहीं। भिखारियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के सामने सर झुकाया जाता है, और यही ड्रामा करने वाला पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन में जाकर बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाता है। इसका लेक्चर देखो, इसकी पिक्चर देखो। इसलिए कि इंडिया गेट पे जितने वीर शहीदों के नाम लिखे हैं, उसमें 60% से ज्यादा मुसलमान वीर शहीद हैं। मैं जात बिरादरी में नहीं बांटना चाहता, हमारे हिंदू भाइयों ने भी उसी तरह जान दे के इस देश को बचाया है जिस तरह मुसलमानों ने बचाया है। मैं जात बिरादरी में नहीं बांट रहा हूं। मुसलमानों को जब गद्दार कहा जाता है तब मैं ये बात कहता हूं, मुसलमानों को जब पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है तब मैं ये कहता हूं। बस आरजू है इतनी, खाके वतन की मिट्टी रख दे कोई कफन में, मेरे भारत की मिट्टी मेरे कफन में रख करके मुझको कफना दो, बस यही मेरी इच्छा है। हम खून की किस्तें तो अदा कर चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। ये सब करिश्मा शादी है हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले एक चाय बेचने वाले का, एक भगोड़े का। आप चाय बेचने वाले को भी जानते हैं और भगोड़े को भी जानते हैं। मैं चाय बेचने वाला, क्या प्यार आया आपको, बना दो बेचारे। पान बेचने वाले मर गए थे, अरे किसी पान बेचने वाले को बना दिया था। यार पूछ के तो चूना लगाता, इसने तो बिना पूछे हुए पूरे भारत को चूना लगा रखा है। हम लड़ेंगे 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 और पूरी ताकत से लड़ेंगे। 18 साल का मेंबर पार्लियामेंट बोल रहा है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, और एक सूबे से नहीं, 2 सूबे से नहीं, 6 साल यूपी से, 6 साल बिहार से और 6 साल मध्य प्रदेश से, और कंटिन्यू आया हूं और बोलता हुआ एमपी बनकर इसी पार्लियामेंट में इनके सियासी 3200 दांत मैंने तोड़े हैं। हम कहीं बटे नहीं हैं। ये जो नारा लग रहा है बटोगे तो कटोगे, ये बांटने वालों का नारा है, जिन्होंने इंसानों को, कुछ लोगों को ऊंची जात बिरादरी बनाकर मुंह से पैदा कर दिया, और कुछ लोगों को बांटा तो बाहों से पैदा कर दिया, और कुछ लोगों को बांटा तो पेट से पैदा कर दिया, और कुछ लोगों को बांटा तो शूद्र बनाकर पैर से पैदा कर दिया। वो नारा लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, बांटा तो तुमने, बांटने के जिम्मेदार तो तुम हो, हम तो जोड़ने के जिम्मेदार हैं, हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करने के जिम्मेदार हैं। हम तो हिंदू का हा निकालते हैं, मुस्लिम का माँ निकालते हैं, इधर से हा निकालते हैं, इधर से माँ निकालते हैं, और मिला के हम बनाते हैं ताकि मजबूत हिंदुस्तान बने। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे नहीं, बटोगे तो मिटोगे। तुम हिंदुस्तानियों को बांट रहे हो, तुम हिंदू मुसलमान का घर नहीं जलाते, तुम हिंदुस्तान का घर जलाते हो।
तुम हिंदू मुसलमान की हत्या नहीं करते, तुम हिंदुस्तान की हत्या करते हो। हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान का कानून सारे लोगों की रक्षा सुरक्षा की जब गारंटी देता है, उसी रक्षा सुरक्षा वाले कानून के की आंखें आज पार्लियामेंट में फोड़ी जा रही हैं, उसके कान पार्लियामेंट में तोड़े जा रहे हैं। सही कहा था शफी साहब ने, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनमें ज्यादातर तादाद 10 नंबरियों की है। इस मुल्क में आज लीडर बनने की पहचान फिरका परस्त पार्टी ने यह बना दिया कि कोई छिछोरा आके टीवी पर मुसलमानों को गाली दे दे और रातों रात लीडर बन जाए। हाय हाय हाय, जिस कौम के पास कुछ भी नहीं, ऐसी भिखारी कौम भी लीडर बनती है मुसलमानों के नाम से। हम वो ताकत हैं कि हमको गाली भी देते हो तो तुम पूजे जाते हो। औकात अपनी भी पहचान लो, औकात हमारी भी पहचान लो। हिंद को नाज है जिस पे वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किला के यहाँ बानी हम हैं। हमारी आइडेंटिटी पूछी जाती है, हमको पाकिस्तान भेजा जाता है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान। दुनिया का कोई मुल्क हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, इसलिए कि हिंदुस्तान के एक मुसलमान ने हिंदुस्तान को सुप्रीम पावर बनाकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया है। हमसे हमारी आइडेंटिटी मांगते हो, हमारा आधार कार्ड मांगते हो। जिस लाल किले पे 15 अगस्त को एक झूठ का पिटारा खोलता है, वही लाल किला हम मुसलमानों की आइडेंटिटी है, याद रखना। जिस ताजमहल का दर्शन करवा के पूरी दुनिया से पैसे लेते हो, वही हमारा आधार कार्ड है, याद रखना। अब उसके अंदर मंदिर तलाश कर रहे हैं, बनाया कुछ नहीं। भिखारियों, खुदा की शान वो नादान समझें बेजुबान हमको कि जिन पर रहम खाकर मुफ्त में बख्शी जुबान हमने। आओ कभी डिबेट करो कायदे से। हम जानते हैं कि जालिम जाहिल होता है, जालिम कानून की जुबान नहीं समझता, जालिम के सामने कानून की कोई हैसियत नहीं होती। पार्लियामेंट के दरवाजे पे मत्था टेका जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के सामने सर झुकाया जाता है, और यही ड्रामा करने वाला पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन में जा जाकर बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाता है। इसका लेक्चर देखो, इसकी पिक्चर देखो। जिस संविधान का शपथ ग्रहण पार्लियामेंट में हो रहा है, उसी संविधान को अपनी बोली से कुचला जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। हालात जब इस तरह के मुल्क के हो गए हैं, तो मुल्क में एक इनकलाब की जरूरत है। पार्लियामेंट करप्टेड लोगों से भर गई है। मुल्क पे सत्ताधारी हुकूमत इंसानियत का खून पसीने की तरफ बहाने के लिए दरिंदों को खुली हुई छूट दे के बैठी है, और पुलिस का इस्तेमाल देश की जनता की हिफाजत के लिए नहीं हो रहा है। पुलिस का इस्तेमाल एक दरिंदे और भेड़िए की तरह किया जा रहा है। पुलिस का काम इलाके में अमनो अमान कायम करना है, इलाके के अमनो अमान की धज्जियां उड़ाना नहीं है। मैं किसी इलाके का नाम नहीं लेता। जिस मस्जिद के अंदर मंदिर तलाश किया जा रहा है, करो तलाश। अब तलाश जब यहीं से शुरू हुई है, हम 1200 साल से हैं यहां,
और गंगा जमुनी तहजीब को फरोग देकर आए हैं। यहाँ 1200 साल से हमने इस मुल्क को क्या दिया और किस तरह खड़ा किया। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता और तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तारीख के दर्पण को झुठला दो। गुजरता है हर शख्स चेहरा छुपाए, कोई राह में आईना रख गया है। इनकलाब जिंदाबाद ये नारा किसने दिया? भूल जाएंगे क्या इसको अहले वतन? जय हिंद का नारा मुसलमानों ने दिया, ये तिरंगा मुसलमानों ने दिया, ये एटमी ताकत भारत को मुसलमानों ने बनाया। सही लिखा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर में, हम किरायादार नहीं हैं, हकदार हैं। मुसलमानों को कहां कहां तलाश करोगे, क्या क्या तोड़ोगे? सबसे पहले जाकर के अब वही इतना ही बाकी रह गया कि इंडिया गेट तोड़ दो। इसलिए कि इंडिया गेट पे जितने वीर शहीदों के नाम लिखे हैं उसमें 60% से ज्यादा मुसलमान वीर शहीद हैं। क्या क्या तोड़ोगे? हाँ, मैंने कहा 60% से ज्यादा। अर्ज ये करना चाहता हूं, मुल्क की आजादी की लड़ाई, टीपू सुल्तान कौन था? मैं जात बिरादरी में नहीं बांटना चाहता। हमारे हिंदू भाइयों ने भी उसी तरह जान दे के इस देश को बचाया है जिस तरह मुसलमानों ने बचाया है। मैं जात बिरादरी में नहीं बांट रहा हूं। मुसलमानों को जब गद्दार कहा जाता है तब मैं ये बात कहता हूं, मुसलमानों को जब पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है तब मैं ये कहता हूं। हमारे हिंदू भाइयों ने कब कुर्बानी नहीं दी है, बेपनाह कुर्बानियां हैं उनकी, उनको भी सलाम। मगर उन्होंने तो कभी हिंदू मुस्लिम बंटवारा नहीं किया था। अशफाकुल्ला खान ने और राम प्रसाद बिस्मिल ने तो कभी हिंदू मुस्लिम बंटवारा नहीं किया था। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए गोरखपुर की जेल से फांसी पे लटक रहे हैं और शेर पढ़ रहे हैं बिस्मिल का। एक बात और ध्यान में रख लीजिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पढ़ते हैं ना लोग। ये शेर पढ़ा था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर में जब अंग्रेज उन्हें फांसी पे लटका रहे थे। क्या पढ़ा था उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल ने? वो भी शायर थे उर्दू के, उनका तखल्लुस था बिस्मिल। मगर ये शेर उनका नहीं है, ये शेर बिस्मिल अजीमाबादी का है जो पटना के मुसलमान शायर थे और जिसको हिंदू ने पढ़ा था फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये बिस्मिल अजीमाबादी का शेर है जिसको राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के वक्त पढ़ा था गोरखपुर में। और ठीक उसी वक्त उनका साथी शाहजहांपुर का खूबसूरत पठान अशफाकुल्ला खान जब फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा था तो उससे कहा गया था कि अशफाकुल्ला, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए के खिलाफ गवाही दे दो, तुम्हारी जान बचा ली जाएगी। तो अशफाकुल्ला ने कहा था कि मैं आने वाले दौर का सावरकर नहीं हूं कि लोगों के खिलाफ गवाही देकर अपनी जान बचाऊं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। तो फिर अंग्रेज ने पूछा कि अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। सुनिए, अशफाकुल्ला खान ने कहा आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा, सुनो, कुछ आरजू नहीं है। आरजू कहते हैं इच्छा को, ख्वाहिश को। फांसी का फंदा अशफाकुल्ला खान की गर्दन में,
अंग्रेज पूछता है आखिरी इच्छा बताओ। सुनिए अशफाकुल्लाह खान की आखिरी इच्छा क्या थी, आखिरी ख्वाहिश, आखिरी आरजू। कहते हैं कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, खाके वतन की मिट्टी रख दे कोई कफन में, मेरे भारत की मिट्टी मेरे कफन में रख करके मुझको कफना दो, बस यही मेरी इच्छा है। हम खून की किस्तें तो अदा कर चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। ये सब करिश्मा शादी है हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले एक चाय बेचने वाले का, एक भगौड़े का। आप चाय बेचने वाले को भी जानते हैं और भगौड़े को भी जानते हैं। मैं चाय बेचने वाला, क्या प्यार आया आपको, बना दो बेचारे को। पान बेचने वाले मर गए थे, अरे किसी पान बेचने वाले को बना दिया था यार, पूछ के तो चूना लगाता, इसने तो बिना पूछे हुए पूरे भारत को चूना लगा रखा है। हम लड़ेंगे 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 और पूरी ताकत से लड़ेंगे। 18 साल का मेंबर पार्लियामेंट बोल रहा है, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, और एक सूबे से नहीं 2 सूबे से नहीं, 6 साल यूपी से, 6 साल बिहार से और 6 साल मध्य प्रदेश से, और कंटिन्यू आया हूं और बोलता हुआ एमपी बनकर इसी पार्लियामेंट में इनके सियासी 3200 दांत मैंने तोड़े हैं। क्या क्या ना उम्मीदें थी तेरे अहद से हमको, क्या क्या न तेरे अहद में हम देख रहे हैं। उस दौर का इब्लीस तो खुददार था, लेकिन इस दौर के शैतान को हम देख रहे हैं।